नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल मॉर्निंग टिप्स पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, अपने इस चैनल पे मैं बिजनेस से संबंधित और बिजनेस के अतिरिक्त भी अन्य जहाँ से भी पैसे अर्न किए जा सकते हैं उस तरह के विचार आपके सामने रखता रहता हूँ। तो इसी क्रम में दोस्तों, आज मैं एक ऐसा विचार आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ इसके बारे में शायद आपने कभी नहीं सोचा होगा या कभी आपके दिमाग में ये बात आई ही नहीं होगी। दोस्तों, बहुत ज़्यादा सस्पेंस में न रखते हुए आपको मैं सीधा टॉपिक पे ही आता हूँ। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग जो गांव में रहते हैं उनके पास धंधा शुरू करने के लिए या बिजनेस शुरू करने के लिए वो सबसे बड़ी समस्या वो पैसे की है। कोई भी ठीक ठाक बिजनेस शुरू करने के लिए 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए की ज़रूरत होती है और एक साधारण आदमी के पास इतने पैसे होते नहीं और वो हमेशा परेशान ही रहता है। तो दोस्तों, ऐसी दशा में मैं एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूँ आपको जो कि एक बिल्कुल ही साधारण आदमी कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है, बस थोड़ा सा प्रयास करें। दोस्तों, ये बिजनेस है चाय का बिजनेस। चाय का मतलब चाय पत्ती नहीं, चाय का बिजनेस मतलब चाय की दुकान। दोस्तों, इस बिजनेस को आप केवल 500 रुपये में शुरू कर सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि मजाक कर रहा हूँ मैं, लेकिन मजाक नहीं है। आप वास्तव में 500 रुपये में बिजनेस शुरू कर सकते हैं। अब कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जहाँ भी आप रहते हैं, विशेष रूप से गांव में, अगर आप किसी गांव में रहते हैं तो किसी भी चट्टी चौराहे पे एक कमरा आप ले लीजिए जहाँ कम से कम 500, 700, 200, 400 जो भी लोग आते जाते हों। गांव में कमरे लेने के लिए एडवांस पैसे नहीं देने पड़ते हैं और गांव में चूँकि सभी लोग परिचित होते हैं तो कमरे का भाड़ा भी जब 1 महीना पूरा हो जाता है तब भी लेते हैं। तो इसलिए तत्काल में आपको उसके लिए पैसा भी नहीं देना है। अब दूसरी बात आती है कि चाय के लिए हमें क्या क्या चाहिए। शुरुआत में चाय के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 2 किलो चीनी चाहिए, 1 पाव चाय पत्ती चाहिए या आधा किलो रख लीजिए। इसके अलावा आपको दूध चाहिए 2 लीटर कम से कम। गिलास, कप जो भी चाहिए वो मार्केट में 50 रुपये में आपको 25, 30, 40 डिस्पोजल वाले गिलास मिल जाएंगे। इस तरीके से अगर आप इन सारी चीज़ों को जोड़ के देखेंगे तो ये 500, अराउंड 500 के लमसम सब मिल जाएगा आपको। पतीली चाहिए। पतीली आमतौर पे शुरुआत में घर ही में होती है, शुरुआत उसी से कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सारी चीज़ें मिला के 500 के अराउंड हो जाएंगी। इससे ज़्यादा पैसा लगेगा नहीं, या हो सकता है 150 रुपये ज़्यादा लगे, लेकिन मेरा अनुमान है कि 500 में हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको कुछ 2-4 बेंच, कुर्सी या घर में ही जो कभी कुर्सी रहती हैं उनको, या कुछ नहीं है तो गांव में लकड़ी वगैरह मिल जाता है, 2 पटरा ठोक के और लकड़ी का एक बेंच आप बना सकते हैं। उसके लिए अलग से कोई आपको लागत नहीं लगानी पड़ेगी। बना के चारों ओर से थोड़ा सा घेराव करके आप वहाँ पे शुरू करिए। पहले दिन हो सकता है आपके पास 2, 4, 5 कस्टमर आए, 10 कस्टमर आए। अगर 2 लीटर दूध में आप मान लीजिए कि 20-25 चाय भी बना लेते हैं अगर, तो आजकल चाय का दाम 5 रुपये है और 10 रुपये भी है। तो अगर हम मानते हैं कि सब मिला के दिन भर में आप 150, 200 रुपये भी अगर आप मान लीजिए कमा लेते हैं, ठीक है, तो उन्हीं 200 रुपये से आप फिर से ले आइए। शुरुआत में 1 हफ्ते में आपको ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, थोड़ा थोड़ा चूँकि लोग आते हैं, जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे। अच्छा, दूध का जहाँ तक सवाल है, दूध भी आपको, गांव में दूध वाले होते हैं तुरंत पैसा नहीं लेते हैं। आपने महीने पे लगा दिया है तो महीने में पैसा लेंगे। दूध का भी आपको डेली पैसा नहीं देना होगा, तो दूध आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो उन पैसों से धीरे धीरे आप कमाएंगे। तो पहले दिन हो सकता है 200, फिर जैसे जैसे लोग जानते हैं कि यहाँ चाय बनती है तो धीरे धीरे लोग बैठना शुरू कर देते हैं शाम टाइम में, सुबह टाइम में,
तो धीरे धीरे लोग आना शुरू हो जाएंगे। बाद में अगर आपको थोड़ा सा कुछ पैसा और उसमें से बचता है तो आप उसमें चाय की दुकान में देखिए, चाय की दुकान में सिर्फ चाय नहीं बिकती है, चाय की दुकान में चाय से ज़्यादा प्रॉफिट दूसरी चीज़ों से होता है। आप लोग जानते होंगे और दुकानों पे जाते होंगे तो ध्यान भी देते होंगे कि देखिए उसमें आप सिगरेट रख लीजिए, गुटखा रख लीजिए, गुटके लटका दीजिए, ठीक है, कुछ कुछ नमकीन के पैकेट्स या स्नैक्स जो होते हैं कुछ उनको लटका दीजिए। ये सारी चीज़ें भी आप धीरे धीरे रखना शुरू करिए। तो अगर आप देखेंगे, आप इसी क्रम को अगर कंटिन्यूटी में 1 महीने चलाते हैं बिना किसी रुके, बिना किसी बिल्कुल टाइमिंग से समय समय पे खोलते हैं, इधर उधर कहीं दुकान को बंद नहीं रखते हैं, और धीरे धीरे ये सारी चीज़ें भी आप अगर कर लेते हैं, जैसे मैंने कहा सिगरेट है, गुटखा है, बिस्कुट है, कुछ आपका स्नैक्स वगैरह है, अगर ये सारी चीज़ें भी आप धीरे धीरे रख लेते हैं महीना ख़त्म होते होते तक, तो आप ये देखेंगे कि जो बिज़नेस आपने 500 से शुरू किया था, महीना ख़त्म होते होते उस बिज़नेस से धीरे धीरे आपको 400-500 रुपये की बचत होने लगेगी। बचत मीन्स कि सारे खर्चे काट के आपको 400-500 रुपये पर डे बचने लगेगा। हाँ, लेकिन करना क्या है, आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, उसमें हिम्मत नहीं हारना है। हो सकता है किसी दिन आपकी 50 चाय बिक गई तो किसी दिन हो सकता है 20 ही चाय बिके। ये ज़रूरी नहीं कि आज 50 चाय बिक गई तो कल 100 चाय बिक जाएगी, ऐसा बिजनेस में होता नहीं है कभी। लेकिन एवरेज आपका मेंटेन रहना चाहिए। शुरू आपको कंटिन्यूटी बनाए रखनी है, वहाँ अपने को बनाए रखना है। और जैसे ही आपका महीना 2 महीना वहाँ समय हो जाता है तो लोग जान जाएंगे कि नहीं, हाँ चाय अच्छी बनती है। कोशिश करिए कि चाय अच्छी बनाइए, चाय बनाइए, उसमें पानी की मात्रा कम हो, दूध की मात्रा ज़्यादा हो, आपको पैसा भले थोड़ा कम बचे, लेकिन आपकी चाय अच्छी हो। अगर आपकी चाय अच्छी होगी तो दूर दूर से लोग आपके पास चाय पीने आएंगे। तो इस तरीके से दोस्तों आप देखेंगे कि 1 महीना बीतने के बाद आपके पास 400, 500, 600 भी बच सकता है हर दिन। और इसी तरीके से आगे चल के आप और ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, एक गाँव में रह के और 500 रुपये से बिज़नेस शुरू करके अगर आपको महीना 2 महीना 4 महीने में 1000 रुपये तक की आमदनी होने लगती है तो ये बहुत अच्छी बात है ना। गांव में रह के 30,000 रुपये पर मंथ कमाना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन आप अपनी लगन से इसको आसान बना सकते हैं, बशर्ते आपके अंदर एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए कि नहीं, मुझको ये काम करना है तो करना है। तो दोस्तों, यही मैं आपको आज कुछ बताना चाह रहा था। उम्मीद है आपको ये मेरी बात पसंद आई होगी, ये वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ साथ में बेल का आइकन भी दबा दीजिए। मैं चाहता हूँ कि इस तरह के और वीडियो अगर मैं बनाऊँ तो आपके पास पहुँच जाए, ताकि आपको भी कुछ दिशा मिले, आप भी कुछ कर सकें, बेरोज़गार न रहें। तो इसी के साथ दोस्तों आपसे विदा लेता हूँ, फिर मिलूँगा किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।